नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में माली समाज में जन्मी माता सावित्रीबाई फूले की जयंती कलेक्ट्रेट कचहरी रिक्शा स्टैंड पर माली समाज द्वारा धूमधाम से मनाई गई। उक्त मौके पर राधेश्याम सैनी ने कहा कि पहले जमाने में नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, वहीं किसी जाति की हो उस समय नारी शूद्रों नाधियतान की व्यवस्था थी। उस समय 1848 ईस्वी में स्त्रियों को पढ़ने हेतु सर्वप्रथम सावित्रीबाई फूले ने नारी शिक्षा देने का कार्य किया। तब जाकर इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मायावती, मुख्यमंत्री स्वराज सुषमा नारी शक्ति राजनीति नौकरी में आई। यह माली समाज की वंशज की देन है, परंतु आज माली समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय है। देश में नौकरी माली पद की दी जाती है, उससे माली समाज के लोग नहीं है। माली समाज आज सरकार से मांग कर रहा है कि माली पद की नौकरी माली जाति के लोगों को दी जाए, जिससे माली जाति का उत्थान हो सके। माली जाति के लोगों ने आह्वान किया कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने का कार्य करें, जिससे समाज के निर्माण में बच्चे माली समाज के आगे बढ़े। माली समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि 11 अप्रैल 2024 को महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती बड़े ही पैमाने पर आजमगढ़ जनपद में मनाई जाएगी। महाराजगंज की महिला सभासद को सम्मानित किया गया। उक्त अवसर पर बेचैन सैनी, दिनेश सैनी, रमेश मधुकर, रमेश सैनी, सुधाकर सैनी, मनोज सैनी, अजय सैनी, राजन सैनी, नंद कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। समाज का नेता हूं और यह कार्यक्रम सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जा रही है। माता सावित्रीबाई फूले माली समाज में पैदा थी और उस व्यवस्था में पैदा थी जब देश में कोई भी संकट आता है तो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। उसी समय जब यह व्यवस्था थी नारी शूद्रो नाधियताम, उस समय हमारे बीच में छोटे से जातियों को पढ़ाने के लिए भगवान ने माता सावित्रीबाई फूले को पैदा किया और माता बाई सावित्री फूले पैदा हुई। और नारियों के लिए सबसे पहले 1818 में उन्होंने विद्यालय जो है उन्होंने खोला नारियों के लिए। मनुस्मृति में पहली लाइन लिखी है, नारी शूद्रो नाध्यताम, नारी शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा जाए। यदि माली समाज की जात की स्त्री न होती तो ये पैदा न होती, तो किसी जात की ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, चारों वर्ण की कोई नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय माली समाज में पैदा सावित्रीबाई फूले ने बहुत संघर्ष करके बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन संघर्ष करके उन्होंने माली समाज की नारियों को पढ़ाने का काम किया, नारियों का उत्थान का काम किया। और उन्होंने अगर वो न होती तो इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी न हो पाती, इस देश की मायावती मुख्यमंत्री न हो पाती, और इस देश की जो है इस देश का जो है सुषमा जी भी या कोई भी महिला एसडीएम अधिकारी या पीसीएस अधिकारी या देश की नेता नहीं हो पाती, न पढ़ लिख पाती। यह माली समाज की देन है। माली समाज की बेटी माली समाज से पैदा होकर के इस देश की इतने आगे बढ़ाया। लेकिन माली समाज के लोगों की आज दयनीय स्थिति है। आज जो है यदि महात्मा ज्योतिबा फूले इनके पति पैदा न होते, इस देश के प्रधानमंत्री जो है इस समय जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी नहीं बन पाते, क्योंकि वो शुद्ध समाज के हैं, वो भी छोटी जात ओबीसी के लोगों को पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं था। साहब महात्मा ज्योतिबा फूले ने, अंबेडकर जी के गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले शूद्रों को पढ़ाने का काम किया और पढ़ा लिखा करके इस योग्य बनाया। आज अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री होते हैं, नरेंद्र जो बैकवर्ड आज प्रधानमंत्री, इसकी देन है, महात्मा ज्योतिबा फूले की देन है। लेकिन उस समाज के लोग, माली समाज के लोग आज चट्टी चौराहे पर माला फूल बेचते हैं, भूमिहीन है, उनके पास जमीन नहीं है, उनको बसाया गया है, किसी तरह से वो अपना जीवन यापन करते हैं और कोई भी उनकी व्यवस्था नहीं है। और देश में माली पद बना हुआ है जो माली जातियों के लिए है, लेकिन माली जात के लोग उस पद पर एक भी नहीं है। इसलिए माली जात के लोगों को उस पद पर आरक्षित किया जाए। माली जात के लोग हैं तो अच्छी शिक्षा करेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति का ऑफिस हो या प्रधानमंत्री का हो या वन विभाग हो, सब जगह माली समाज के लोगों को माली पद के लिए जगह होती है। तो हमारी आज इस जयंती के द्वारा आज माली पद दे दिया जाए, पूरे इंडिया में, भारत में एक पद दे दिया जाए माली जात को, माली पद के लिए दे दिया जाए। इसलिए हमारी जो है, जिससे महात्मा ज्योतिबा फूले का भी सपना साकार हो सके। और मैं आह्वान करता हूं अपने समाज के लोगों को कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार बंधुओं का भी, अपने माली समाज लोगों का सबका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं।
जय महात्मा ज्योतिराव फूले, जय सावित्रीबाई फूले। आप कलाकार भाइयों, यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।